कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में लॉकडाउन का असर नहीं हुआ, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। राहुल ने कहा, पीएम मोदी ने 21 दिन में कोरोना पर जीत का दावा किया था, लेकिन चारों लॉकडाउन के नतीजे रहे बेअसर। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान पहला देश है जहां बीमारी बढ़ रही है तब लॉकडाउन बंद कर रहा है। इसका मतलब लॉकडाउन असरकारी नहीं रहा। स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से किया सवाल, बताएं कोरोना की रोकथाम के लिए अब उनका प्लान बी क्या है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात की सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर लगाए जा रहे हैं तरह तरह के कयास। कल मातोश्री जाकर शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से की थी मुलाकात। उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद शरद पवार ने आज सुबह महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की थी मुलाकात। शिवसेना नेता संजय राउत का विरोधियों पर वार, कहा विरोधियों को क्वारंटीन करने की सख्त जरूरत। संजय राउत ने कहा, मुलाकात में शरद पवार और उद्धव के बीच कोरोना पर हुई चर्चा। बोले, महाराष्ट्र सरकार के कामकाज से खफा नहीं है पवार, नहीं है कोई मतभेद। प्रताप सबसे ज्यादा संतुष्ट है सरकार के काम के बाद, ये सबसे ज्यादा मुझे मालूम है। पवार साहब संतुष्ट। नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना केस का दिया हवाला। संजय राउत ने कहा, राष्ट्रपति शासन को लेकर बीजेपी ने नहीं दिया कोई ऑफिशियल बयान। मुंबई में आज शाम 4 बजे देवेंद्र फडणवीस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र की राजनीति पर बोले राहुल गांधी, महाराष्ट्र में कांग्रेस निर्णय लेने की मुख्य भूमिका में नहीं। बसों के बाद सीएम योगी और प्रियंका गांधी के बीच बयान को लेकर घमासान। सीएम योगी के प्रवासियों पर बयान को प्रियंका ने बनाया मुद्दा। कोरोना टेस्ट कम कराने और आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। प्रियंका ने सीएम योगी का बयान किया सर्कुलेट। इसमें वो महाराष्ट्र से आने वाले 75%, दिल्ली से आने वाले 50% और अन्य राज्यों से आने वाले 25% लोगों को कोरोना संक्रमित बता रहे हैं। मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। प्रियंका गांधी ने किया सवाल, आंकड़ों के मुताबिक अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से यूपी लौटे हैं, तो क्या यूपी में इस वक्त 10 लाख लोग कोरोना संक्रमित हैं? प्रियंका ने सीएम योगी से किया सवाल, यूपी में सिर्फ 6000 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमित दिखाया गया, तो क्या योगी सरकार कोरोना के वास्तविक आंकड़े छिपा रही है? गाजियाबाद दिल्ली की सीमा फिर से सील। डीएम अजय शंकर पांडे ने दिया आदेश, लगा लंबा जाम। प्रशासन के मुताबिक पिछले दिनों में गाजियाबाद से आए ज्यादातर कोरोना केस दिल्ली से आने जाने वालों के लॉकडाउन 2 की शर्तें लागू। जरूरी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस और बैंक कर्मियों के लिए पास की जरूरत नहीं। लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान सरकार का नया फैसला, रेड जोन में भी खुलेंगे सुबह की सैर के लिए पार्क। रेड जोन में ओला, उबर, टैक्सी सेवाओं को 2 पैसेंजर के साथ सफर की छूट। ऑटो में 1 यात्री कर सकेगा सफर। देश में कोरोना की फुल रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटे में 6535 कोरोना मरीज बढ़े। अब तक कोरोना के कुल 1,45,380 केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 146 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 4167 लोगों की गई जान। कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी तेज। अब हर दिन करीब 1 लाख लोगों की हो सकती है टेस्टिंग। इस समय पूरे देश में 609 लैब कर रहे हैं टेस्ट। हर दिन 2 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 194 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कोरोना से 300 लोगों की मौत। दिल्ली में मरकज मामले में पहली चार्जशीट आज होगी दाखिल। फिलहाल 20 देशों के 83 विदेशियों के खिलाफ होगी चार्जशीट। चार्जशीट में मरकज मैनेजमेंट के रोल का भी जिक्र, मौलाना साद का भी नाम शामिल। मरकज मामले में कुल 943 विदेशी जमातियों से हुई पूछताछ। भविष्य में सभी के खिलाफ दाखिल हो सकती है चार्जशीट। महाराष्ट्र में कोरोना वॉरियर पर कोरोना का कहर। 24 घंटे में 90 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 2 पुलिसकर्मियों की मौत। राज्य में अब तक 20 पुलिसकर्मी कोरोना से गंवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना। 24 घंटे में 2400 से ज्यादा नए मामले।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में 60 लोगों की मौत, 1600 से ज्यादा लोगों की अब तक जा चुकी है जान। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, पिछले 24 घंटे में 765 नए मामले। तीसरे नंबर पर है गुजरात, 14,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 392 नए मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 508 नए मामले, 13,400 से ज्यादा केस, एक दिन में 30 लोगों की मौत। लखनऊ में प्रशासन की नई गाइडलाइन के बाद खुले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यूपी में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई, अब 50% स्टाफ को मिली छूट। मेरठ में कोरोना की गलत रिपोर्ट दे रही थी एक निजी लैब, डीएम ने पकड़ा, लैब पर कार्यवाही के लिए शासन को लिखा पत्र। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस पलटी, 10 मजदूर घायल। भुवनेश्वर में सिटी बस सेवा बहाल, कटक और खुर्दा के बीच चली बस। बिहार के बाढ़ में श्रमिक एक्सप्रेस के यात्रियों का हंगामा, ट्रेन को जगह जगह रोके जाने पर भड़का गुस्सा। यात्रियों के मुताबिक कुर्ला से मोतिहारी का लिया था टिकट, पटना से बरौनी दरभंगा जाने वाली ट्रेन में बिठाया गया। दिल्ली से मोतिहारी आ रहा एक मजदूर परिवार 4 दिन से है ट्रेन में, पहले 30 घंटे का होता था सफर। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल होते हुए आ रही थी ट्रेन। समस्तीपुर प्लेटफॉर्म पर मजदूर की पत्नी ने बच्चे को दिया जाए। कोरोना संकट के बीच चौकीदार का काम करने वाले नेपाली नागरिक लौट रहे हैं अपने घर, 2 महीने से नहीं था कोई रोजगार। लॉकडाउन 4 में हवाई उड़ानों के शुरू होने का आज दूसरा दिन, अब प्राइवेट जेट और चार्टर्ड प्लेन को भी इजाजत। आज से आंध्र प्रदेश के लिए भी हवाई सेवाओं की शुरुआत, पश्चिम बंगाल में 28 मई से शुरू होगी विमान सेवा। हवाई सेवाओं के लिए WHO की सलाह, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है जरूरी। दिल्ली के तुगलकाबाद में बड़ी आग, 200 से ज्यादा झुग्गियों और गोदाम जलकर खाक। एक के बाद एक कई सिलेंडर फटने से बढ़ी आग। दिल्ली में कोरोना से पति की मौत के बाद बच्चों के साथ अयोध्या में अपने गांव पहुंची आशा देवी। दिल्ली से आई कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आशा देवी को पहले गांव के बाहर 21 दिन के लिए किया गया था क्वारंटीन। कोरोना पीड़ित पति ने दिल्ली के RML अस्पताल में तोड़ा था दम। मुंबई से गोंडा पहुंचे मजदूर ने खुद को किया क्वारंटीन, मचान को बनाया डेरा। ट्रक से आने में 3200 रुपए हुए खर्च, कहा काम नहीं मिला तो फिर जाना पड़ेगा वापस। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा मजाक, शादी में जुटी भीड़। बिहार के बांका में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा, विधायक रामदेव यादव के साथ हाथापाई। मुंबई और गुजरात से आ रहे दो मजदूरों की मौत के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोच में सफर कर रहे बाकी यात्रियों की भी हुई पहचान। जम्मू कश्मीर के मेंढर में फंसे प्रवासी मजदूर बिहार के लिए रवाना, कटरा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा। महाराष्ट्र से पहली विशेष ट्रेन से 400 प्रवासी श्रमिक पहुंचे जालौर, स्क्रीनिंग के बाद भेजे जाएंगे घर। अगरतला में कोरोना के 4 नए मामले, चारों महाराष्ट्र से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लौटे थे घर। आज दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में दिखा भारी ट्रैफिक। दिल्ली में जिम संचालक भी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी का शिकार। जिम एसोसिएशन ने सरकार से बाकी उद्योगों की तरह जिम खोलने की मांग की। बिहार में 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित, 80% से ज्यादा छात्र हुए पास। असम में उल्फा में उग्रवादियों की भर्ती का खुलासा, एक नाबालिग को छुड़ाया गया, हथियार बरामद। दिल्ली के केशवपुरम में जूते की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को गर्म हवाओं की थपेड़ों ने किया परेशान, कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। भीषण गर्मी ने राजस्थान को किया बेहाल, मौसम विभाग ने गर्म हवाओं के थपेड़ों से किया सावधान। जैसलमेर में लगातार 3 दिन से झुलसाने वाली गर्मी, 45 डिग्री के करीब रहता है पारा। गर्मी का प्रकोप झेल रहे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मूसलाधार बारिश ने असम को किया बेहाल, सूबे के 4 जिलों में बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, सोमवार को 47 डिग्री से ऊपर रहा पारा। ग्वालियर में पड़ रही है जबरदस्त गर्मी, तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा। धौलपुर में 2 दिन से लगातार टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, 46.4 डिग्री पर पहुंचा दिन का अधिकतम तापमान। बद्रीनाथ नीलकंठ अब भी तापमान वहां पर शून्य से नीचे, जमे हुए हैं बड़े ग्लेशियर। हेमकुंड में पवित्र सरोवर अब भी फ्रीज, लॉकडाउन की वजह से यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं।
गाजीपुर जेल से फरार 2 कैदियों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार किया। 2 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। सहारनपुर में 2 गुटों में संघर्ष, 8 से ज्यादा लोग घायल। देवरिया में शराब पीने से रोकने पर बेटे ने किया पिता का कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में 2 पक्षों में विवाद, एक युवक को लाठियों से पीटा। अकोला में दवाई की दुकान में घुस गए 2 बंदर, 1 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। चेन्नई में कार और बाइक सवार की टक्कर, हादसे के बाद कार की छत पर पहुंचा बाइक सवार। बिहार के गोपालगंज में 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे और उनके बेटे मुकेश पांडे की गिरफ्तारी। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे भी हैं नामजद, उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती। 3 हत्याओं को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त गुस्सा, हमले में महेश चौधरी, पत्नी और एक बेटे की मौत। मुंबई के वायकुला रानी बाग मैदान में जमा हो गए प्रवासी मजदूर, घर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह की तैयारी, पूरे देश में डिजिटल अभियान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे संदेश, फेसबुक पर होंगे लाइव। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली का भी आयोजन, हर बूथ पर नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रचार। 10 करोड़ घरों तक जाएगा प्रधानमंत्री का पत्र, आत्मनिर्भर का संकल्प, विश्व कल्याण हेतु भारत की भूमिका को लेकर अपील। पत्र बांटने में भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल, कंटेनमेंट जोन, क्वारंटीन सेंटर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने की सलाह। 99,800 से ज्यादा पहुंची अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या, 17 लाख लोग पॉजिटिव। अमेरिका के वर्जीनिया में ट्रंप के गोल्फ खेलने पर भड़के लोग, कहा तबाही से निपटने की बजाय छुट्टियां मना रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा ब्राजील, अब तक 3,65,000 से ज्यादा मरीज। जोरदार तबाही के बावजूद बेफिक्र हैं ब्राजील के राष्ट्रपति, हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे। फिलहाल ब्राजील से लोगों के अमेरिका आने पर पाबंदी, कोरोना संकट को देखते हुए ट्रंप प्रशासन का फैसला।